हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह से ही हो रही है। सुबह के 5 सवा 5 का टाइम है और बाहर आप देख रहे हो हल्का सा ना उजाला हो जाता है गर्मियों में। और यही अगर आप देखोगे ना सर्दियों में तो 5 बजे इतना अंधेरा रहता है, मतलब यहाँ तक कि 6 बजे तक भी हल्का हल्का अंधेरा सा ही रहता है। लेकिन गर्मियों में ये बात अच्छी रहती है कि उजाला जल्दी हो जाता है, चिड़िया इतनी जल्दी चहकने लग जाती है ना, और बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे जब मैं किचन में होती हूँ ना तो बाहर से इतनी तरह की चिड़ियों की आवाज़ आती है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब तो गर्मियाँ हैं तो दरवाज़ा भी खुला रहता है, सर्दियों में ये था कि बंद हो जाता था दरवाज़ा, हवा आती है यहाँ से, इसलिए। तो चलिए बात करते हैं अभी तो बच्चों की लंच बॉक्स की। तो अभी टाइम जो है उनका लंच बॉक्स बनाने का ही है और उनके लिए ब्रेकफास्ट। तो आज बच्चों के लिए ना मैं जो है उत्तपम बना रही हूँ। और हमेशा जब भी मैं उत्तपम बनाती हूँ तो सूजी के ही बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे हर बार तो बैटर बना के तैयार नहीं रहता है बना हुआ, इसलिए। तो इस बार आपने देखा था मैंने डोसे बनाए थे और डोसे में से ना इतना बैटर जो है ना बच चुका है। तो इसका क्या करूँगी मैं, अब मैं मतलब ध्यान में मुझे वही था कि मैं इसके उत्तपम ही बनाऊँगी। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ ना तो उत्तपम वैसे इसी के बनते हैं, लेकिन अगर हमें इंस्टेंट बनाने हो तो सूजी के भी बनते हैं, जो कि वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो इसी के बनते हैं। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी, और मुझे ऐसा लगता है अगर इसे गरम गरम खाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे तवा वगैरह ग्रीस करते हैं फिर ठंडा करते हैं, जैसे सेम हम डोसे के लिए करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद बैटर में ना थोड़ा सा मैंने जो है नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करा था, काफ़ी गाढ़ा हो रहा था ये, इसलिए। तो ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा फिर अच्छा नहीं लगता है, वो काफ़ी मोटी परत बन जाती है, इसलिए। तो यहाँ पर थोड़ा छोटे छोटे उत्तपम मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरी मिर्च, शिमला मिर्च ये सब ऐड किया है। हरी मिर्च ना वैसे मैं ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन आशी बोल रही थी कि उसको चटपटा वाला खाना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बारीक हरी मिर्चें मैंने कट करी हैं 2, तो वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से ना उसको प्रेस भी कर लेंगे सब्जियों को लगाने के बाद, ताकि जब हम इसे पलटें तो ये गिरे ना सब्जियाँ ज़्यादा, मतलब ऐसा ना हो कि उत्तपम जो है बिल्कुल ही खाली इसका ही बैटर का ही बनकर आए, इसलिए। तो बस यहाँ पर हल्का सा ऑयल भी मैंने ग्रीस कर लिया, क्योंकि ऑयल मैंने पहले ढंग से लगाया हुआ नहीं है, सिर्फ वो नॉन स्टिकी में ही पक रहे हैं, इसलिए। अब इसको फ्लिप कर लिया और इसका आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है, और इतना क्रिस्पी हो रहा था इस टाइम पे। बस मन में वही रहता है कि अभी स्कूल ले जाते हैं ना वहाँ पर ठंडा हो जाता होगा, सॉगी हो जाता होगा, लेकिन दोनों को बहुत पसंद आया ये स्कूल में भी। तो इस वजह से ना मतलब ऐसा होता है कि डोसे का बैटर ना बना के रख दो तो कुछ दिन चल जाता है, तो फिर कुछ कुछ अलग चीज़ें हम बना सकते हैं। अप्पे बना सकते हैं। अप्पे पहले मैं सोच रही थी, लेकिन अप्पे के लिए ना ये बैटर थोड़ा सा मतलब लूज़ था, मतलब उसके लिए थोड़ा थिक चाहिए होता है, इसलिए। सूजी भी ऐड कर सकती थी, बट फिर मेरे दिमाग में वही था कि मुझे जो है उत्तपम ही देने हैं उनको बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पैन और तवा दोनों चढ़ा रखे हैं, जो कि मैं हर बार चढ़ाती हूँ, क्योंकि फिर एक एक करके बनाओ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और दो दो बनाओ तो फटाफट पता भी नहीं चलता है, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसका कलर बड़ा प्यारा आ रहा था, मतलब गोल्डन सा ना, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर एक एक करके मैं गर्मा गर्म जो उत्तपम है ना बच्चों के लिए बना लूँगी। और यहाँ पे आप कैंडी को देखो, जब भी मैं उठती हूँ ना तो मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये उठकर आ जाती है, और इस तरीके से ना ये सोई रहती है बिल्कुल आराम से। तो मैं इसके लिए कभी कभी तो फ़ैन खोल देती हूँ, लेकिन आजकल जैसे थोड़ा ठीक है मौसम तो फिर मैं फ़ैन नहीं खोलती हूँ। ये बिल्कुल आराम से यहाँ पे सोई रहती है और इंतज़ार करती है कब दरवाज़ा खुलेगा, कब मैं घूमने जाऊँगी। तो हमने ना इसको कभी ऐसी आदतें डला रखी है, मतलब बहुत जल्दी घुमाने की, नहीं तो फिर आदत पड़ जाती है, उसी टाइम पर डॉग्स वगैरह ज़्यादा परेशान करते हैं। इसको हम लोग आराम से हमेशा घुमाया तो ये कभी ऐसे करती नहीं है, घूमने के लिए चुपचाप रहती है। कैंडी मतलब हमारी ऐसी है कि थोड़ा सा शांत, मतलब ऐसा शांत नहीं बोलूँगी, लेकिन ठीक है, मतलब वो ऐसे ना खाते हुए कभी परेशान करती है ना वो घूमने के लिए कभी परेशान करती है, सीधी है कहने का मतलब है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ हो जाती है कभी कभी, ये है। तो बस दरवाज़ा वगैरह खोले, थोड़ा मौसम देखा, और उसके बाद यहाँ पर जो है आशी और सेया को उठाया, वो अपना रेडी हुए, और अब मैं जो इन दोनों के बाल बना रही हूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट लगाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट जब इनकी पसंद का होता है तो ये बहुत अच्छे से खा के चले जाते हैं, और पसंद नापसंद की बात नहीं है, मतलब जब वो चीज़ें अच्छी लगती है तो जल्दी खा के चल जाते हैं। और जैसे पराठा बनाती हूँ कभी, तो फिर ये थोड़ा सा देख देख के, मोबाइल देख के, कभी टीवी देख के आराम आराम से इनका
का खाना पीना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सिया के बाल बना दिए हैं, इसके बाद मैं आशी के बाल बनाऊँगी। और तब तक आशी अपना बैग लगा के आ रही है, तब तक मैंने सोचा कि मैं इनके लिए जो है ब्रेकफास्ट रख भी देती हूँ और इनका टिफ़िन भी लगा देती हूँ। तो ऐसे जब मैं मतलब यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि अगर वो अपना कुछ काम करे तो फिर मैं इधर आके जो है ये तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। इनका टिफ़िन बैग में रखना, बॉटल भर देना पानी से, तो ये सब मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों के लिए प्लेट में उत्पम रख दिया है। अब इनके टिफ़िन में भी 2-2 उत्पम जाएंगे, तो क्योंकि थोड़ा सा हैवी भी होते हैं तो 2 काफ़ी होते हैं। फिर घर में ना क्या होता है, अगर इनको बहुत ज़्यादा से दो तो ये फिर घर में आके खाना बहुत स्किप कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं देती हूँ लेकिन उतना ही जितना इनका पेट भर जाए। है ज़्यादा ही हैवी हो जाए तो फिर घर में खाना नहीं खाते हैं दोनों। और इसके साथ ना चटनी नहीं बनाई है मैंने, सॉस के साथ ही इनको दे रही हूँ क्योंकि चटनी ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने बनाई नहीं थी इसलिए। तो बस यहाँ पे टिफ़िन भी रेडी है और बच्चे जो हैं अब थोड़ी देर में जो है स्कूल चल देंगे अपने। और उसके बाद जो है ना अभी टाइम हो रहा है 9, 9:30 का टाइम होगा यहाँ पे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, कपड़े वगैरह ना आज मैंने मशीन लगा दी थी। मौसम तो बहुत बारिश वाला है लेकिन थोड़ा सा 1-2 कपड़े ऐसे थे, बच्चों की स्कूल ड्रेस भी थी, तो मेरे को था कि नहीं अब देखते हैं सूखेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये अपनी हाउस ड्रेस पहन के ही चल जाएंगे। लेकिन कपड़े मुझे इनके वॉश करने ही थे तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी थी। उस टाइम पर तो हल्का फुल्का धूप की आँच जैसे आ रही थी, लेकिन जैसे कपड़े वॉश करे उसके इतनी तेज़ बारिश हुई। तो अभी इनको स्टैंड पर मैं लगा रही हूँ। और हुआ क्या कि नेक्स्ट डे ना इनका छुट्टी का अनाउंस हो गया था, वही डीएम के ऑर्डर आए थे, तो इसलिए कपड़े तो बहुत ही अच्छे से सूख चुके थे। इसलिए तो जिस दिन डीएम का ऑर्डर आता है उस दिन धूप भी आ गई थी, तो इसके नेक्स्ट डे तो धूप आई है। बारिश हुई है, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हुई है, बारिश तो हुई है। और वैसे भी कोई हमारे शहर के लिए नहीं, ये दूसरे जो स्टेट होते हैं वहाँ के लिए भी होता है। जैसे पहाड़ों में आपको पता है कितना ज़्यादा नुकसान होता है बरसात में, तो इसलिए जो है छुट्टी कर देते हैं। तो इसलिए इनकी भी नेक्स्ट डे जो है ना छुट्टी हो गई थी। और यहाँ पर बारिश देखो अभी हल्की हल्की हो गई है, उस टाइम पर काफ़ी तेज़ थी, अभी काफ़ी हल्की हो गई है बारिश। तो बस जो है कपड़े कुपड़े वॉश करने के बाद मैं नहा गई थी। मम्मी ने यहाँ पूजा वगैरह कर दी है, तो मैंने कहा चलो आपको भी कान्हा जी से मिलवा देते हैं आज। तो ये हमारे कान्हा जी यहाँ बैठे हैं। और उसके बाद जो है ना मैं अपने बाल वगैरह बना रही हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन तो सोचती हूँ चलो बाल बना ही लूँ। उसके बाद ना काफ़ी कम होता है मेरा कि मैं बाल वगैरह बनाऊँ, वही जूड़ा वगैरह बन जाता है। और अब ना बाल थोड़े से मेरे फिर से रफ़ होने लग गए, तो मैं सोच रही हूँ बीच में कभी मैं ना ट्रिमिंग करवा लूँगी, क्योंकि इतने लंबे तो नहीं हुए। जितना मैंने कटवाए थे उससे तो थोड़ा सा लेंथ बड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ ना काफ़ी अच्छी नहीं है। ठीक ठीक है, मतलब बहुत महीनों में कभी थोड़े से बढ़ जाएंगे ऐसा है। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ना बीच में कभी देखूंगी, अभी तो नहीं, बीच में देखूंगी थोड़ा सा ट्रिमिंग करवा दूंगी। नहीं तो फिर क्या है ना वो बाल रफ होते रहते हैं फिर बहुत गंदे लगते हैं। या तो हमें पता हो हमारे बालों की लेंथ मतलब ग्रोथ काफ़ी अच्छी है तब तो बाल बढ़ा लो। मुझे पता है मेरे बालों की ग्रोथ इससे ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कटिंग करवा लूँगी बाद में। तो बस यहाँ पे अभी जो है मैं बाल वगैरह बना रही हूँ। और मैंने जो है ना किचन में थोड़ा सा तैयारी भी कर रखी है लंच की। आज आलू की खिचड़ी बना रही हूँ मैं, तो उसकी तैयारी वगैरह सब करने के बाद थोड़ा सा मसाला वहाँ पे फ्राई हो रहा है, तो तब तक मैंने सोचा मैं अपने बाल वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ। और जब पिछली बार मैंने अरबी के पत्तों का साग बनाया था ना, तो मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि पूजा आप मतलब जो अरबी के पत्तों का साग है आप आयरन की कढ़ाई में बनाते तो और टेस्टी लगता। तो ये तो खैर बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल फैक्ट है कि आयरन की कढ़ाई में तो साग बहुत अच्छा बनता है। लेकिन उसको ना बनाने का रीज़न था क्योंकि मैं आपको पता है मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं आयरन की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। लेकिन उसका रीज़न ये था कि उसमें ना थोड़ा सा और ज़्यादा काला हो जाता है और फिर बच्चे वो कलर देख के ना खाने के लिए नखरे करते हैं। तो मेरा यही रीज़न था कि मैंने आयरन की कढ़ाई में नहीं बनाया। और सेकंड था कि आप इसमें इसको घोटते हुए या उबालते हुए इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालते तो और टेस्ट लगता। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी क्योंकि वो मैं भूल चुकी थी उस दिन इसलिए। तो टाइम हो रहा है अभी, अब 1:20 हो रहे हैं और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तेज़ अब जाके थोड़ा सा मतलब
हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है, मतलब तेज़ बारिश नहीं है, क्योंकि मुझे आशी और सिया को लेने जाना है। तो मुझे ये था कि लेने जाएंगे, वैसे ये बोल रहे थे कि लेकर आ जाना, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन फिर अभी इनका फोन है कि लेकर आ जाना। तो कई बार ऐसा होता है जैसे ये इधर आसपास या आसपास नहीं तो दूर की तरफ होता है, तो फिर मैं लेकर आ जाती हूँ। तो फिर और ऊपर से रेन कोट भी नहीं लेकर गए हैं ये, तो इसलिए अब मुझे लेने जाना पड़ेगा आशी और सिया को। और आज मैंने जो है आलू की खिचड़ी बनाई है, वो मैंने चढ़ा दिया, चावल मैंने रख दिए हैं भिगा के, तो मम्मी देख लेंगी। और मैं अब थोड़ी देर में 5 मिनट पर निकलती हूँ, क्योंकि ना आशी तो टाइम से आ जाती है, पहले आशी लेट आती थी बाहर, और अब जो है सिया थोड़ा सा लेट आती है, क्योंकि उनका क्या होता है ना, लाइन वाइज क्लास, मतलब क्लास के हिसाब से उनको भेजते हैं, एक साथ सारे बच्चे नहीं भेजते, नहीं तो फिर गिरने का डर होता है। तो क्लास वाइज जो है, जैसे बड़े बच्चे फिर छोटे, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा लेट हो जाता है बाहर आने में, और फिर मैं खड़े वो हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा 5 मिनट बाद निकलूँगी, मतलब 1:30 बजे मैं निकलूँगी, और 1:40 पर उनकी छुट्टी होती है, वही है। और मैं तब से सोच भी रही थी बारिश कम हो जाए। आज बहुत ज़्यादा से बारिश हुई है, अभी जस्ट अभी रुकी है बारिश। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, और थोड़ा सा अपना व्लॉग भी जो है कंटिन्यू करते हैं। और अब तो व्लॉग मुझे लग रहा है अब परसों से आशी और सिया के जो है टेस्ट स्टार्ट हैं, तो व्लॉग बहुत ही कम हो जाएंगे मुझे लग रहा है, पता नहीं आते भी कि नहीं आते, क्योंकि पूरा 1 हफ्ता 8-10 दिन के जो है ना टेस्ट चलने वाले हैं, तो उनका इनके 1 दिन का भी गैप नहीं होता है टेस्ट में, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इतना ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, कि उस टाइम पे मेरा फोकस पूरा बच्चों पे हो जाता है, इसलिए। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, इन बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो बस दिन में जो है बच्चों को स्कूल से मैं लेकर आ गई थी, और उस टाइम पे ना हल्का बूंदाबांदी थी, तो मैंने रेन कोट पहन लिया था, लेकिन आगे जाके जो है बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जब रेन कोट ले जाओ ना बारिश होती ही नहीं, और जब भूल जाओ तो बारिश ज़रूर से होती है। तो खैर वो तो अच्छी बात है, तो बच्चे फिर थोड़ा सा रेन कोट में भी भीग ही जाते हैं, ये होता है। तो उसके बाद जो है दिन में खाना खुना खाया, और फिर अपना वही जो रेस्ट टाइम होता है रेस्ट किया। अभी शाम का टाइम है, चाय वगैरह बनाई है, और सिया को भी थोड़ा मैंने उठाया है, तो वो ना पढ़ाई कर रही है। तो वैसे तो इसका फर्स्ट जो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, वो मैथ्स का है, तो मैथ्स का इससे थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनका ना 1 दिन का भी गैप नहीं है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा उसके बाद इसका संस्कृत और साइंस का है। तो संस्कृत तो कर लेगी ये, थोड़ा बहुत समझा ही दूंगी मैं इसको, लेकिन साइंस का मेरे को थोड़ा सा लगता है। तो साइंस में जो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन आंसर है वो दिए थे लर्न करने के लिए, तो वही मुझे यहाँ पर वो सुना रही है। और मतलब 1-1.5 घंटा इसको बिठाया, उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चों की जो ड्रेस है वो मैं प्रेस कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से सूख चुकी थी, और लेकिन फिर भी मैं इसको ना ऐसे खिड़की दरवाज़ों में टंगा रखा था, ताकि हवा में ये और अच्छे से सूख जाए, क्योंकि उसके बाद ना बारिश ही हुई है, धूप आई नहीं है इसलिए। और अब मैं इसमें ना प्रेस कर दूँगी। तो वैसे तो आपने देखा होगा, या मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी प्रेस कर देती हैं, लेकिन इस टाइम पर मैं फ्री थी, और प्रेस भी ना ये अच्छी चल रही है, क्योंकि हमने न्यू ली है प्रेस। जो पहले वाली थी ना, वो उसमें प्रेस करने में बड़ा आलस आता था, क्योंकि वो थोड़ा सा ना अच्छी नहीं चलती थी, उससे प्रेस ढंग से हो नहीं पाती थी, इतना दबा दबा के प्रेस करो ना, बड़ा आलस आता था। लेकिन ये वाली प्रेस इतनी अच्छी है, बिल्कुल लाइट वेट है, और इतनी जल्दी से इससे प्रेस हो जाता है, अच्छे से क्रीज बन जाती है, तो प्रेस करने में अच्छा भी लगता है। तो इस टाइम पे मैं खाली थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए आशिर की जो ड्रेस है स्कूल की, उसमें प्रेस कर रही हूँ। टेबल मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसकी जो वायर है ना थोड़ी सी छोटी है, तो वो बेड तक पहुँचती नहीं है, इसलिए मुझे टेबल लगाना पड़ा यहाँ पे। तो अदरवाइज़ सब कुछ बढ़िया है इस प्रेस में। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो अच्छी निकली है वैसे तो। अभी देखते हैं कितना दिन चलती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम लोग प्रेस यूज़ नहीं करते हैं। अभी 1 ईयर की तो इसमें वारंटी दी हुई है, बाकी देखा जाएगा। तो बस वही है, इसके बाद जो है प्रेस करने के बाद वही खाना पीना हमारा होता है, तो वही सब है। इसलिए अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब ये व्लॉग जो छोटा था ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्लॉगिंग अभी हो नहीं पा रही है, इसलिए बच्चों के साथ ना, मतलब वही टेस्ट के चक्कर में। लेकिन जितना भी ये सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं
करते हैं एंड और मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।